भाई साहब, मैं आपको काफ़ी समय से यही कह रहा हूं कि हमारा जो वोटर है, वोटर की मैच्योरिटी को और वोटर की जो सेंटिमेंट है और जो फेथ है विकास में, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो दिल्ली के जनरल इलेक्शन में 2024 में और इसके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही थी, वो तोड़फोड़ की बात कर रही थी। कांग्रेस के युवा नेता क्या कह रहे थे कि मैं फटाफट खटाखट मैं ये कर दूंगा, मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं कास्ट पे बेसिस पे, ये सब डिविसिव एजेंडा था। हरियाणा के वोटर ने इस समय बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वोट उनकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए है। और जो विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में किया, जो पिछले 100 दिन पहले जो 100 दिन थे उसमें हुआ है, इसका सबका असर हरियाणा में पड़ा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आप देखिए और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की राजनीति में एक्टिव है, उन्होंने 90 सीट हरियाणा में थी, 90 सीट जम्मू एंड कश्मीर में है। उनका एक एमएलए जीता, उसकी परसेंटेज निकाल लिए 180 में से एक। कोई भी सीट हरियाणा में उनको नहीं आती लगती है, ठीक है। और हमारी जो वोट है हरियाणा की इस चुनाव में पिछली बारी से ज्यादा है। अब फाइनल आंकड़ा पता नहीं आया है नहीं है, जो मैं सुन रहा हूं 51 हमारे होंगे, 3 इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ होंगे 90 में से। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जो कहा, जब उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट, तो कभी ईवीएम के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। ये आप मैच्योरिटी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उन्होंने पहले ही तय कर दिया था। उनकी एक स्पोक्स पर्सन है, अगर 20 सीट से ज्यादा आ गई हरियाणा में तो मैं ये कर दूंगी, अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगी। देखिए, जहां पे इनकी सरकार बनी भी है, अब मैं आपको बताता हूं, कर्नाटक और हिमाचल। कर्नाटक में मुख्यमंत्री महोदय की मैडम धर्मपत्नी ने 14 प्लॉट उनको दिए गए हैं। पहले उनसे पूछा रहा है तुम्हारे पहले कितनी तुम्हारे पास एसेट्स हैं, और ये 14 कैसे? कह रहे मनी इज नॉट एक्सचेंज हैंड बट आई एम विलिंग टू रिटर्न इट। ये अपने आप में ही काफी क्वेश्चन मार्क्स रेज करता है। हिमाचल में आप गए हैं, आपने जो भी करने की कोशिश की है, 2 दिन पहले पता लगा वो एक टॉयलेट टैक्स लगाना चाहते हैं। टॉयलेट टैक्स किस लिए? अगर आपके घर में 4 टॉयलेट तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, या वाटर चार्ज है, जो भी है। आप जहां पे भी ये सत्ता में आते हैं ऐसी चीजें करते हैं। ये हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, मैं इसका सिर्फ स्वागत ही नहीं करता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें ये, जैसे आपने बोला, 3rd टाइम हैट्रिक और इतने कन्विंसिंग मार्जिन्स हैं, इसको मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूं।